लॉरेंस के निशाने पर बॉलीवुड का सिंघम डायरेक्टर। रोहित शेट्टी के घर पर क्यों कराई फायरिंग? हत्या की कोशिश या खौफ फैलाना मकसद? मुंबई से पुणे तक जुड़े तार कितने गुनहगार? फायरिंग के वक्त 7वीं मंजिल पर थे रोहित शेट्टी। फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के जुहू वाले बंगले शेट्टी टावर्स पर फायरिंग के बाद से बॉलीवुड में खौफ है। आज तक को मिली एफआईआर की एक्सक्लूसिव कॉपी के मुताबिक जिस समय गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग कर रहा था, उस समय रोहित अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर मौजूद थे। मुंबई पुलिस ने हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज किया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने 1 फरवरी की शाम को पुणे से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने आरोपी शूटर की मदद की थी और उसे अपराध में इस्तेमाल की गई बाइक मुहैया कराई थी। फायरिंग का आरोप लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर शुभम लोनकर पर है, जो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में भी आरोपी है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली थी। बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुए फायरिंग केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शुभम लोनकर को वांटेड आरोपी बताया है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो दूसरा वांटेड आरोपी है उसका नाम अभी नहीं पता चला है और उसी ने इस शूटआउट को अंजाम दिया है। उसकी खोज अभी भी चल रही है। पुलिस टीमें अलग अलग जगह पर इस शूटर को ढूंढ रही हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शुभम लोनकर, जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है, उसी के डायरेक्शंस पर, उसी के कहने पर इस शूटर ने इस शूटआउट को अंजाम दिया है रोहित शेट्टी के घर पर जुहू मुंबई में। आपको बता दें कि इस केस में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हैं। वो 4 आरोपी हैं स्वप्निल सखट, सिद्धार्थ येनपुरे, समर्थ पोमाजी और आदित्य गायकी। इन चारों आरोपियों को कल कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद इन्हें 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। अभी मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के अधिकारी खोजबीन कर रहे हैं उस वांटेड आरोपी के लिए जिसने इस शूटआउट को अंजाम दिया है। शनिवार देर रात रोहित शेट्टी के बंगले पर फायरिंग होने के सबूत शेट्टी टावर की दीवारों पर साफ देखे जा सकते हैं। हमले के बाद मुंबई पुलिस एक्शन में आई और पुणे से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई के जुहू रिहायशी इलाके में फिल्म निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर आखिर फायरिंग क्यों हुई? मुंबई पुलिस इसी सवाल के जवाब ढूंढने में लगी हुई है। शेट्टी टावर पर 5 राउंड जो फायर किए गए, उसके 12 घंटे के अंदर 4 गिरफ्तारियां क्राइम ब्रांच ने की है पुणे पुलिस की मदद से। इस वक्त हम शेट्टी टावर के बाहर हैं और आप देखेंगे कि ये जो दीवार हम दिखा रहे हैं उस पे एक गोली का निशान भी आपको देखने को मिलेगा। 5 राउंड फायरिंग की गई है। रेंज देखकर लग रहा है ऑटोमेटिक वेपन हो सकता है। जो वेपन है उसकी भी तलाश पुलिस कर रही है। 19 से 20 से 25 साल के युवा को अरेस्ट किया गया है पुणे पुलिस की तरफ से। पुणे के रहने वाले ये लोग हैं। आखिरकार क्यों इस तरह के जो युवा लोग हैं वो किसी गैंग एक्टिविटी में जुड़ रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल और चैलेंज बनकर सामने आ रहा है। तो जुहू का ये रिहायशी इलाका और ये इलाका ऐसा है जहां पर बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज रहते हैं। रोहित शेट्टी तो रहते हैं, अमिताभ बच्चन रहते हैं। फायरिंग के बाद से रोहित शेट्टी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की जांच के बीच हमलावर का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी स्कूटी पर सवार नजर आ रहा है। देखिए, ये हमलावर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग करते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ था। सवाल है कि इतने हाई प्रोफाइल इलाके में भी हमलावर कैसे वारदात के बाद फरार हो गए? नहीं, वो वारदात होने के बाद कुछ एक गाड़ी वहाँ मिली थी। वो गाड़ी का ओनर का जो एड्रेस था वो पुणे का था। तो मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम और उनके लोकल पुलिस स्टेशन ने कुछ लीड्स हमें बताए थे कि कुछ सस्पेक्ट्स आपके एरिया में शायद है। तो उस हिसाब से हमने तो वो आगे डेवलप किया और हमारी 2-4 टीम उसमें लगाई थी। उसके बाद तो उसमें से जो सस्पेक्ट्स थे लगभग 5 आरोपियों, उनको हिरासत में ले लिया गया
और बाद में आगे का इन्वेस्टिगेशन जो मुंबई क्राइम ब्रांच और उनकी लोकल पुलिस स्टेशन कर रहे थे, तो उनको कल हैंडओवर किया। जुहू मुंबई का पॉश इलाका है। यहाँ बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, जिनमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। लेकिन पहले सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग, फिर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर और अब रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग। सवाल है, क्या बॉलीवुड के सितारे भी बस भगवान भरोसे रह रहे हैं? पुलिस की तैनाती यहाँ पर है, लेकिन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज यानी सलमान खान हो या फिर बाबा सिद्दीकी मर्डर हो, कहीं ना कहीं एक पैटर्न अब मुंबई में बनता जा रहा है, जो पुराने किस्से हुए हैं उनकी याद दिला रहा है। तो आखिरकार क्यों रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई? इस गैंग की क्या मंशा है? क्या बॉलीवुड से फिरौती है? डर का माहौल है? आखिरकार क्या है? इस बड़े सवाल की खोज में इस वक्त पुलिस लगी है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, आज तक। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर लगातार बॉलीवुड रहा है, जिसकी टारगेट की लिस्ट बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को धमकियां मिल रही हैं, कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं हत्या के मामले सामने आए। आखिर क्यों लॉरेंस बिश्नोई बॉलीवुड की जान का दुश्मन बना हुआ है? आखिर क्यों लॉरेंस के गुर्गे बॉलीवुड सेलिब्रिटी को निशाना बना रहे हैं? सलमान से शुरू हुए इस खेल की जद में लगातार बॉलीवुड सेलिब्रिटी की लिस्ट बढ़ती ही जा रही है। एक के बाद एक सेलिब्रिटी लॉरेंस गैंग के निशाने पर आते जा रहे हैं। पहले सिर्फ मामला धमकियों तक था, लेकिन अब लॉरेंस के गुर्गों की ओर से हो रही फायरिंग ने सेलिब्रिटी की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई सालों से अंडरवर्ल्ड की गिरफ्त में नजर आने वाले बॉलीवुड पर क्या लॉरेंस ने अपना खौफ बढ़ा दिया है? ये तस्वीरें कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे की हैं, जो लगातार लॉरेंस के गुर्गों के निशाने पर रहा है। इस कैफे में अब तक 3 बार फायरिंग हो चुकी है। तीनों ही फायरिंग में लॉरेंस गुर्गों ने जिम्मेदारी ली है और हर बार कपिल को धमकी दी है। फायरिंग के साथ ही कपिल को चेतावनी दी गई कि वो सलमान खान से दूरी बनाए, वरना अंजाम बुरा होगा। वैसे काले हिरण कांड के बाद से बिश्नोई गैंग चर्चा में आया, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने शर्त रखी कि बिश्नोई समाज के सामने सलमान खान माफी मांगे, जिसके बाद सलमान को लगातार धमकियां मिलती रही। मुंबई के वर्ली स्थित ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अज्ञात शख्स ने व्हाट्सएप मैसेज कर सलमान की कार को बम से उड़ाने की बात कही थी। मामला उस वक्त गंभीर हो गया जब 14 अप्रैल 2024 को सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। इस केस में पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक आरोपी ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस भी इन धमकियों को लेकर गंभीर हो गई और सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई। लॉरेंस बिश्नोई के खतरनाक होने की शुरुआत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद हुई थी। बताया जाता है कि दोनों में एक वक्त दोस्ती थी, लेकिन दिबड़ा में एक शो को लेकर दोनों की दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। लॉरेंस को लगता था कि दिबड़ा में कार्यक्रम उसका दुश्मन गैंग करवा रहा है, जिसके बाद लॉरेंस ने सिद्धू मूसेवाला को शो में न जाने के लिए कहा, लेकिन मूसेवाला ने शो कैंसिल करने से इनकार कर दिया और फिर सिद्धू मूसेवाला को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया गया। इस हत्याकांड के बाद बिश्नोई गैंग का दायरा बढ़ता गया, जिसके बाद बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई। बाइक से 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ 2 राउंड फायरिंग की और फरार हो गए। फायरिंग के वक्त दिशा का परिवार घर पर ही था। फायरिंग की वजह दिशा की बहन के सोशल मीडिया पोस्ट को बताया गया था, जिसमें उन्होंने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बयानबाजी की थी। हालांकि इस फायरिंग के बाद यूपी पुलिस एक्शन में आई और हमलावरों के एनकाउंटर की तस्वीरें सामने आई। फिर तो बिश्नोई गैंग की लिस्ट बढ़ती चली गई। हाल ही में सिंगर बी प्राक को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले गैंगस्टर ने खुद का नाम आरजू बिश्नोई बताया है। सिंगर दिलनूर को धमकी भरा कॉल किया गया है, जिसमें 10 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। गैंगस्टर ने धमकी देते हुए कहा है कि 10 करोड़ रुपए दो वरना मिट्टी में मिला देंगे। उसको बी प्राक को मैसेज लगा देना, 10 करोड़ रुपए चाहिए, तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है, जिस मर्जी कंट्री में चला जा, जहाँ भी आस पास वाले उसके साथ वाला कोई भी मिल गया ना, ठीक है, नुकसान कर देंगे। यार इसको फेक कॉल मत समझना, ठीक है, मिलके चलेगा, ठीक है, नहीं उसको बोल मिट्टी में मिला देंगे। वहीं भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को भी धमकी की खबर सामने आई है। हालांकि इसकी पुष्टि पूरी तरह से नहीं हो पाई है। आज तक ब्यूरो।